हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज है महाशिवरात्रि का पर्व। तो आप सभी को पता है कि इसमें मतलब हम सभी पूजा अर्चना वंदना करते हैं भोले बाबा से और अपने करियर परिवार सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। सो वही मैं भी कर रही हूँ। मेरा मतलब मैंने यहाँ पे अपने शिव जी रखे हुए हैं। ये बाबा जो आपको दिख रहे हैं ये मैं त्र्यंबकेश्वर से लाई थी। मैं और हस्बैंड दोनों गए थे, वहीं से लाए थे। ये भोले बाबा वहाँ के हैं और मंदिर है। फिर इसके बाद मैं मंदिर भी गई थी और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट किया था। मतलब सारे काम वाम तो किए ही थे, वो तो प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है अगर आप होम मेकर हैं तो। नहीं भी हैं तब भी, मतलब एस्पिरेंट भी हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता होगा। उसके बाद हॉलीडे होती है तो वर्क हो जाते हैं। आप सभी को पता है, कपड़े वपड़े धुलना और यही सब। ये देखिए बाबा सच के कैसे लग रहे हैं, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अभी बज रहे हैं 5:10 और मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ। अब एक एक करके आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगी। और नंबर 1 कमेंट कीर्ति का है। वो मतलब कीर्ति बहुत ज़्यादा परेशान थी बोल रही थी मैं बहुत परेशान हूँ, डिलेमा में आ गई हूँ। तो मैं उनका कमेंट देख के मैं खुद परेशान हो गई। उन्होंने बोला मैंने बीएड किया है। देखिए अगर आपने बीएड किया है और पीआरटी से बीएड बाहर बाहर हो गया था तभी बीएड किया था, उसके बाद आपने डीएलएड भी कर लिया है और डीएलएड कर लिया है, सीटेट पेपर 1 भी क्लियर है, तो आप डेफिनेटली केवीएस का फॉर्म भर सकती हैं। अब ये बात है कि जब आपने डीएलएड किया है ना, तब जब मान लीजिए आप डीएलएड में एनरोल भी हो गई हैं, तब मान लीजिए इस 2023-24 में एनरोल हुई हैं, तब आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा उस 2023-24 के बेस पे, क्योंकि आप मार्कशीट लगाएंगी ना तो दिखाएंगी कि हाँ मैं डीएलएड में एनरोल हुई और इस समय इसी दौरान मैंने अपना सीटेट पेपर 1 क्लियर किया। ये नहीं कि जब आपने 18-19 में अपना बीएड किया हो तब का सीटेट हो, उससे पहले का नहीं, क्योंकि फिर वो बीएड को कंसीडर ही नहीं कर रहे ना इस वक्त। ये बात है, ठीक है। तो आपका डाउट हो गया होगा क्लियर। नाउ नेक्स्ट है किसी का डाउट कि वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए वैकेंसी में नंबर ऑफ टाइम बता चुकी हूँ। मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, उसके 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा जून में। अगर मार्च में नोटिफिकेशन नहीं आता, अप्रैल मई में आता, तो उससे 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसा ही होता और हमेशा से ही केवीएस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ। किसी ने पूछा था कि पेडागोजी कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखिए पेडागोजी प्रैक्टिस करने के लिए अगर फ्री की बात करूँ ना, तो टेलीग्राम पे ही मैंने पेपर्स अपलोड करे हैं अपने। मतलब जो 21 फरवरी वाला 2023 का है और ऐसे ही 22 फरवरी, ऐसे करके 3-4 पेपर अपलोड किए और मुझे जितने मिलते रहेंगे मैं अपलोड करूँगी। पहले आप ये बताइए उतने पेपर्स आपने प्रैक्टिस किए हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर फ्री में प्रैक्टिस करना तो पीवाईक्यू से स्टार्ट करें। पेडागोजी प्रैक्टिस करना वहाँ से पूरा कंप्लीट करें। सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे उतने ही बहुत आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं यही स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं ना, ये आयोग ने बनाए होते हैं, ऐसे ही वो क्वेश्चन बनाता है। तो वहाँ से सबसे पहले कंप्लीट करने के बाद, किसी भी एग्ज़ाम को अगर टारगेट करें, सबसे पहले पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद ही हमें मॉक के क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। क्योंकि मॉक वाले तो आप सभी को पता है, राइटर इधर का किताब का उधर के किताब सब मिला के एक अलग ही किताब बना देते हैं, छाप छूप के कॉपी करके, है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई होप। और हाँ, एक और है कि अभी मैंने केवीएस का यही टारगेट बनाया है कि पेडागोजी और क्या कहते हैं ईवीएस, ये 2 सब्जेक्ट को मैं होली तक, 14 की है होली, घर भी जाना होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि 10 तारीख तक या 11 तारीख तक की अपना पेडागोजी और ईवीएस कंप्लीट करूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और अभी मैं 5 बजे बैठी थी, 5 से 7 पढ़ा था और फिर उसके बाद मैंने फास्ट वगैरह का बनाया था। सभी का फास्ट होता है, मेरा भी था, तो वो सब बनाया था। और शिवा के लिए रोटी बना दी थी, मतलब आलू बनाया था, साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और ये कैश्यू वगैरह नट्स वगैरह ये सब मतलब फ्राई व्राई किया था, चाय वाय। तो उसके बाद मैं बर्तन धुल रही हूँ और शिवा के लिए रोटी बना ली थी। अब मैं बताने जा रही हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था। और हाँ, किसी ने मतलब ठाकुर घर के कुछ आईडी से उन्होंने किया था, उन्होंने रिप्लाई किया था
कि ग्रीन मुफलर के बारे में मैंने पूछा था, तो आपने रिप्लाई किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही आप क्वेश्चंस अगर पूछा करें तो रिप्लाई करिए। हो मतलब आपके पास ना टाइम हो, आपको नहीं आता हो एक बार को, तो आप गूगल से सर्च करके करिए, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बिल्कुल ग्रीन मुफलर प्रोजेक्ट जो है हमारा नॉइज़ अब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। मतलब ध्वनि को नियंत्रित करने का काम करता है। हाईवे में मतलब दोनों तरफ लगाए जाते हैं पेड़, ठीक है। तो यही ग्रीन मुफलर प्रोजेक्ट की बात की थी। और 2-3 क्वेश्चन और मैंने पूछे थे इन्वायरमेंट डे की थीम, तो वो भी आपने बताई थी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर के। और एक और शायद कृतिका ने भी किया था रिप्लाई, तो आपका भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर नाउ मैं 11 बजे बैठी थी, 11 बजे, हाँ 11 बजे बैठी थी, और दोपहर में भी मैं पढ़ चुकी थी, तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट की ही नहीं थी, क्योंकि फास्ट वगैरह भी था और भी चीज़ें थी। तो अब मैं आज के क्वेश्चंस मैं बताऊंगी मैंने क्या पढ़ा, और एक क्वेश्चन और पूछूंगी, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रिप्लाई करिएगा। आज मैंने मतलब ये अभी जब मैं बैठी हूँ टू डू लिस्ट बना रही हूँ, और ईवीएस, पेडागॉजी ये कंप्लीट करूँगी, और वो कैब, इस समय 3 चीज़ मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ। मैंने पढ़ा था मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। अब आप मुझे बताइएगा ये परमाफ्रॉस्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट के बारे में पढ़ा था, ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, या कोई रिप्लाई करेगा तो उसे मैं पिन भी करके कर दूँगी, पिन कर दूँगी, तो सबको ऊपर ही आपका दिखेगा। और दूसरा एक मुझे बताइएगा कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स कहाँ हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये मैंने ये पढ़ा था, मेघालय में पढ़ा था कि कहाँ पे कोल रिजर्व्स हैं, कहाँ पे क्या डिपॉजिट है ना। और माइनिंग इफेक्ट्स पढ़े थे, माइनिंग के टाइप्स पढ़े थे कि लेयर्ड माइनिंग क्या होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होती है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन है, ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और पेडागॉजी में मैंने क्या पढ़ा था, पेडागॉजी में पढ़ा था करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल, लर्निंग शुड बी हॉलिस्टिक होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, लर्निंग जो है इंजॉयबल होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए। और जो हमारा 5+3+3+4 का डिज़ाइन है उसके बारे में पढ़ा था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, जैसे मतलब बच्चा पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके नए ज्ञान को सीखता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से सीखता है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारी होती है, समग्र प्रक्रिया होती है जिसे हॉलिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। हॉलिस्टिक प्रोसेस हमारा जैसे कॉग्निटिव, कैप से आप याद रख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स, इन सभी से हमारा हॉलिस्टिक समग्र विकास होता है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, और मैंने ये पढ़ा था कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। करिकुलम क्या होता है ये पढ़ा था, ठीक है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। और बस यही सारी चीज़ें मैंने अपना रिवाइज़ करी थी इसमें। और पिछला जो मैंने अब तक के पढ़ा है वो रिवाइज करा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मल्टिंग परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, और सबसे ज़्यादा कोल इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करिएगा, इससे आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, और मैं पिन भी करूँगी, और मैं खुद भी रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आई होप मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर किया होगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन।